अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और हम आज का सबक पढ़ेंगे जो कि नेगेटिव है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से जुमले होते हैं जिनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव कहते हैं। इससे मुराद वो जुमले होते हैं जिसमें हम सवाल करते हैं, उसमें नफी पाई जाती है, नहीं का भी माना होता है, सवाल भी करते हैं, इसीलिए हम इसको नेगेटिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें हमूद कल क्लास में क्यों नहीं था भाई तू, जो भी आप जुमला कहना चाहें। अब अगर आप कहें कि आपका भाई इस वक्त दफ्तर में नहीं होगा, अगर आप कहते हैं आपके अब्बू फिलहाल कुवैत में क्यों नहीं हैं, तो अगर आप देखेंगे ये जो तीनों मिसालें हैं इनमें आप सवाल भी कर रहे हैं और नहीं भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो गोया कि हर वो जुमला जिसमें सवाल किया जाए साथ में नफी हो, यानी नहीं के जरिए सवाल किया जाए, तो उसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव। तो यहाँ पर कहेंगे हमूद कल क्लास में क्यों नहीं था, क्या आपका भाई इस वक्त दफ्तर में नहीं होगा, आपके अब्बू फिलहाल कुवैत में क्यों नहीं है। तो इस तरह के जुमलों को हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव, क्योंकि इसमें सवाल भी किया जा रहा है और नफ़ी के ज़रिए सवाल किया जा रहा है या नहीं के ज़रिए सवाल किया जा रहा है, इसलिए हम उनको नेगेटिव कहेंगे। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव। कितने तरह के होंगे, वही तरीके होंगे, वही किस्में होंगी जिनको हमने पिछले सबक में पढ़ा है। दो ही किस्में होंगी इनकी भी। पहली किस्म होगी जो कब, क्यों, कहाँ और कौन से शुरू हो। दूसरी किस्म होगी जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो। तो अगर कोई जुमला है नेगेटिव का और वो लफ्ज़ कब, लफ्ज़ क्यों, लफ्ज़ कहाँ, लफ्ज़ कौन से शुरू होता है, तो इस सूरत में हमारा स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हम नॉट लाएंगे। नॉट हम कहाँ लाएंगे, नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लाएंगे। ओके, नॉट का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद हम दीगर वर्ड्स लाएंगे। तो जब भी कोई जुमला इंट्रोगेटिव का लफ्ज़ कब, क्यों, कहाँ, कौन से शुरू होता है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लाएंगे और कायदे के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब फ़ौरन लाएंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद। उसके बाद हम सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हम नॉट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स लाएंगे। जैसे कि आप कहेंगे वाई आर यू नॉट हियर, आप क्या कहेंगे, वाई आर यू नॉट हियर, कि तुम यहाँ क्यों नहीं हो। मान लीजिए आप बात कर रहे थे, कहीं किसी से मिलने गए, कुछ बात हो गई, आपने पूछा तुम यहाँ क्यों नहीं हो, क्या वजह है, ठीक है नहीं आया वो। आप कहेंगे व्हेन वाज आई नॉट इन द स्कूल, कि मैं स्कूल में कब नहीं था। हो सकता है किसी ने आपको झुठला दिया कि स्कूल में था ही नहीं, झूठ बोल रहा है, इसने कुछ जाना ही नहीं है, इसको कुछ पता ही नहीं है। तो आप बोलेंगे भाई मैं स्कूल में कब नहीं था, मैं तो था। तो वहां पर आप क्या बोलेंगे, व्हेन वाज आई नॉट इन द स्कूल, कि मैं स्कूल में कब नहीं था मेरे भाई, मैं तो था वहीं पे। तो ये जुमला आप वहां बोलेंगे। आप कहेंगे विच टाइम विल नॉट बी परफेक्ट फॉर मी, कि कौन सा टाइम मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने वही स्ट्रक्चर फॉलो किया। सबसे पहले आप क्या लेकर आए, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लेकर आए। आप देख सकते हैं सारे जुमले में क्वेश्चन वर्ड हम पहले लाए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाया आपने, यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, यू आई, चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं था इसीलिए हमने नहीं इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो दीगर वर्ड्स है जिसे कम्प्लीमेंट कह सकते हैं आप, यहाँ पर हमने उनका इस्तेमाल किया। तो गोया की स्ट्रक्चर सेम है तीनों ज़मानों में। यहाँ पे देख सकते हैं आर प्रेजेंट का है, वाज पास्ट का है, विल ये फ्यूचर का है। तो स्ट्रक्चर सेम होगा किसी भी ज़माने में वो जुमला हो। ये किसकी बात थी, ये उन जुमलों से मुतालिक बात थी जो लफ्ज़ कब, लफ्ज़ क्यों, लफ्ज़ कहाँ, लफ्ज़ कौन से शुरू हो और उसमें नहीं का माना पाया जाए। अगर हम इसकी दूसरी किस्म की बात करें तो इससे मुराद वो जुमले हैं जो लफ्ज़ क्या से शुरू होते हैं और उनका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद नॉट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे आर यू नॉट ओके टुडे, आप कहेंगे वर यू नॉट इन द क्लासरूम एट दैट टाइम, क्या तुम उस वक्त क्लासरूम में नहीं थे जब ये बात हो रही थी, क्या कर रहे थे। इस तरह की जुमले आप बोलते हैं रोजाना की जिंदगी में। आप बोलते हैं विल ही नॉट बी इन द ऑफिस एट दिस टाइम, कि क्या अभी इस वक्त ऑफिस में नहीं होगा, ऐसा है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों जमानों की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं और आपने क्या फॉलो किया, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद सब्जेक्ट का आपने इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आपने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही स्ट्रक्चर तीनों ज़मानों में आपने फॉलो किया, तीनों ज़मानों में आपने फॉलो किया, कोई चेंजिंग नहीं ज़माने के बदलने की वजह से।
तो जब भी अगर कोई इंसान कोई जुमला बोलता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या लफ्ज़ ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, तो आप क्या वहाँ माना लेंगे, लफ्ज़ क्या का माना वहाँ लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये बात थी उन जुमलों की जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो, तो उनका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लाएंगे, उसके बाद दीगर वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। ये बात जहन में रहे। तो ये है आपके स्ट्रक्चर, दोनों में सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, जगह नहीं बदली है। बस यही है कि चूंकि लफ्ज़ क्या में हम सिर्फ क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं, तो गोया कि अगर हम पहले वाले को सीख लें तो दूसरा वाला भी हमें खुद ब खुद आ जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि दो किस्में हैं, इसको आप एक ही मान के चलें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि ये तीनों ज़मानों में एक होंगे, स्ट्रक्चर सबका एक ही होगा तीनों ज़मानों में, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे या अल्फाजो मानी बदलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट में पहले आपने क्वेश्चन वाई इस्तेमाल किया है, और आपने जो है माजी वाले में भी आपने सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी वाई इस्तेमाल किया है, उसके बाद विच कार आपने इस्तेमाल किया, ये क्वेश्चन वर्ड आपने सबसे पहले इस्तेमाल किया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का नंबर आता है, आपने आर, वाज, विल इस्तेमाल किया है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है यू, योर अंकल, चूंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं इसलिए नहीं इस्तेमाल किया। उसके बाद नॉट आपने देखी उसी जगह पे लाया जहाँ पर प्रेजेंट में लाया, पास्ट फ्यूचर एक जगह पे। उसके बाद आपने दीगर अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो गोया कि जगह नहीं बदलेंगी, खाका सबका एक ही होगा, चाहे किसी भी ज़माने में हो। अगर हम क्या की बात करें तो इसका भी खाका एक ही जैसा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट में आपने कहा आर दे नॉट ओके टुडे, आपने कहा वर यू ऑल नॉट इन द क्लासरूम एट दैट टाइम, आपने फ्यूचर में कहा विल शी नॉट बी इन हर ऑफिस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपने एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आप नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, नॉट हर जगह, और उसके बाद दीगर वर्ड्स का आपने इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ज़मानों में स्ट्रक्चर एक है। तो गोया कि स्ट्रक्चर सब जुमलों का एक ही होगा अगर उसमें क्वेश्चन पाया जाए और नफ़ी भी हो। ठीक है, और यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है विल बी को लेकर के, यानी यहाँ पर आप सिर्फ विल बी को नहीं मानेंगे बल्कि हर वो ऑक्सिलरी वर्ब या हर वो हेल्पिंग वर्ब जो दो या दो से ज़ायद जुमलों पर या अल्फाज पर मुश्तमिल हो, यानी तो उसका खाका होगा कि हम लफ्ज़ विल को सबसे पहले लाएंगे, उसके बाद नॉट हम लाएंगे बी से पहले, यानी जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का बकिया हिस्सा है उसको हम बाद में लाएंगे, यानी नॉट को हम लफ्ज़ सब्जेक्ट के फौरन बाद लाएंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा मैन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। आप नॉट को बी के बाद नहीं लाएंगे बल्कि बी से पहले लाएंगे, यानी कि जी हेल्पिंग वर्ब का जो बकिया हिस्सा है उसको हम नॉट के बाद लाएंगे, और ये चीज़ हमेशा होगी, इस चीज़ को आप ख्याल रखेंगे। और अगर वो जुमला जो लफ्ज़ विल से शुरू हो उसमें भी आप एक चीज़ फॉलो करेंगे कि आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे या ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे जो कि मैन है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लाएंगे, डायरेक्टली आप नॉट लाएंगे, उसके बाद आप बी का इस्तेमाल करेंगे, बी के बाद आप नॉट नहीं लाएंगे बल्कि नॉट को पहले लाएंगे, उसके बाद आप दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें आपको गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी। एक चीज़ और है, वो चीज़ ये है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है कि हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली लाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद फिर नॉट लाते हैं। लेकिन आज के वक्त में आपको मिलेगा कि लोग क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर डायरेक्टली नॉट इस्तेमाल करते हैं। ऐसे भी आपको जुमले मिलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट ना ला करके डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लाते हैं। ठीक है, तो आप भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि जब आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ लाएंगे तो आप इन दोनों को एक साथ करके पढ़ेंगे, शॉर्ट मार देंगे इनको। जैसे अगर आर नॉट है तो अरंट आप इसको पढ़ेंगे या अरंट लिखेंगे, तभी जाकर के आप नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आप लफ्ज़ नॉट को सब्जेक्ट के बाद ना ला करके डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ ला सकते हैं, लेकिन शर्त है, ज़रूरी है कि आप इन दोनों को एक साथ मिला दें, इन दोनों को इख्तिसार कर दें। तो मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं वाई आरंट दे इन द डाइनिंग हॉल, कि वो लोग डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं है मेरे भाई, क्या हो गया, कहाँ रह गए, क्या इशू चल रहा है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद अदर वर्ड्स या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर आपने डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया, लेकिन आपने अरंट कहा है, आपने आर नॉट अलग नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया है। तो जब भी आप इन दोनों को मिलाएंगे तभी आप इनको यानी नॉट को हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप इन दोनों को नहीं मिलाते हैं, अगर आप कहते हैं वाई आर नॉट देन द डाइनिंग हॉल, तो ये जुमला गलत माना जाएगा। तो जब ये शर्त पाई जाएगी तभी आप यहाँ पर जो है नॉट को हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे जब भी इस्तेमाल करेंगे, और यही चीज़ इसके दूसरे हिस्से में फॉलो होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, यही असल है। लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ नॉट का इस्तेमाल डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। जैसे आप कहेंगे aren't they in the dining hall, यही जुमला सही होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं are not they in the dining hall, तो ये जुमला आपका गलत माना जाएगा, स्पीकिंग में भी, रीडिंग में भी, राइटिंग में भी, हर जगह। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि ये शर्त पाई जाए तभी आप इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आज के सबक का खुलासा क्या है? आज के सबक में हमने सीखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव होते हैं ये दो तरह के होते हैं, लफ्ज़ कब, लफ्ज़ क्यों, लफ्ज़ कहाँ, लफ्ज़ कौन से शुरू हो। तो इस सूरत में हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो हमारा स्ट्रक्चर ये होगा कि हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद दीगर वर्ड्स। लेकिन अगर दूसरा जुमला जो लफ्ज़ क्या से शुरू हो, इसकी जो दूसरी किस्म है, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमने आगे ये सीखा कि अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब या कोई हेल्पिंग वर्ब दो या दो से ज़्यादा हिस्सों पर मुश्तमिल है तो हमारा जो नॉट आएगा वो जो है डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसी तरह से दूसरे वाले हिस्से में भी आप देख सकते हैं कि हमने नॉट को डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल किया, यानी हेल्पिंग वर्ब का जो बकिया हिस्सा था उसके बाद नहीं, बी के बाद नहीं, बल्कि बी से पहले इस्तेमाल किया। तो इस चीज़ को आप हमेशा जो है जहन में रखेंगे, इसके इस्तेमाल में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर हम आगे की बात करें तो हमने आपको ये बताया था कि हम लफ्ज़ नॉट को सब्जेक्ट के बाद ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप हेल्पिंग वर्ब के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उनके साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो यानी हेल्पिंग वर्ब और लफ्ज़ नॉट को आप एक साथ मिलाकर पढ़ेंगे। इसी तरह से इसके दूसरे हिस्से में भी आप कर सकते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्टली आप लफ्ज़ नॉट ला सकते हैं, लेकिन इसमें भी वही शर्त होगी कि आप उन दोनों को इख्तिसार करेंगे, एक साथ ही मिलाकर पढ़ेंगे, तभी ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपने अलग अलग पढ़ा और फिर उन दोनों को एक साथ कर दिया तो ये आपका जुमला गलत माना जाएगा। तो ये आज के सबक का खुलासा है। अब हम आगे चलते हैं ग्रामर एक्सरसाइज की तरफ, और चूंकि हमने आज नेगेटिव के बारे में पढ़ा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव, तो इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इनकी प्रैक्टिस करें। तो इसलिए आपके लिए 10 जुमलों का हमने इंतज़ाम कर दिया है, और ये जुमले इंग्लिश में, इनको आपको उर्दू में करना होगा, और मेरे ख्याल से सारे जुमले आपके लिए वाज़े हैं। इज़ योर ग्रैंडसन नॉट ओके टुडे? विल योर यंगर ब्रदर नॉट बी इन द प्लेग्राउंड? Were my keys not inside the drawer? Am I not a doctor? Why wasn't your adopted son in the meeting with you? Was my laptop not beautiful? Why is Radhe not in his shop? Which people will not be in the seminar hall? Fatima, why were you not with Amina in the hospital? Is she not inside the car? तो इसमें आपको सारे जुमले जो है वाज़े हैं, और सारी चीज़ें, सारे मानी मैंने आपको बता दिए। इससे पहले अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे तो अगर आप ध्यान से सुने होंगे, आपने सब कुछ याद किया होगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सारे अल्फाज मानी आप जानते हैं। अगला है आपका ये उर्दू से इंग्लिश आपको करने हैं, इसलिए आप उनको करके लाएंगे, और सारे अल्फाज मानी आप जानते हैं। रुकैया क्या सच में कुलसूम कल हॉस्टल में नहीं थी? सच में के लिए आप इस्तेमाल करेंगे रियली, रियली। ओके, आप इस वक्त ऑफिस में क्यों नहीं हैं? मैं कल तुम्हारे साथ कब नहीं था? कल उस्ताद मीटिंग में क्यों नहीं होंगे? क्या इस वक्त जाहिद तुम्हारे साथ नहीं था? क्या उस वक्त जाहिद तुम्हारे साथ नहीं था? मेरा मोबाइल अच्छा क्यों नहीं है? मेरी चाबी मेरे बैग में क्यों नहीं थी? क्लास में पूरे तलबा क्यों नहीं है? पूरे तलबा मतलब ऑल स्टूडेंट, ऑल मीन्स पूरे, सबके सब, स्टूडेंट मीन्स तलबा। जैनब, क्या तू सच में कल बीमार नहीं थी? सच में, रियली। कौन सी ग़िज़ा मीन्स विच मील, ओके, मील के लिए
गज़ा के लिए आप इस्तेमाल करेंगे मील, तो कहेंगे कौन सी गज़ा, विच मील। मुफीद नहीं होगी, मुफीद होना मीन्स बी यूजफुल, बिकम यूजफुल या बी यूजफुल, लेकिन आप यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहेंगे कौन सी गज़ा मेरे लिए मुफीद नहीं होगी। तो इसमें भी सारे अल्फाज ज़ुबानी आप जानते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आज का भी सबक आपके लिए मुफीद रहा हो। अब हम आगे चलते हैं और हम ग्रामर एक्सरसाइज करेंगे, और ये आपकी खिदमत में स्क्रीन पर जुमले लिखे हुए हैं और ये इंग्लिश में, इनका हमें उर्दू में तर्जुमा करना है। जिसमें पहला जुमला है, इज योर ग्रैंडसन नॉट ओके टुडे। तो हम कहेंगे क्या आपका पोता आज ठीक नहीं है। तो चूंकि ये जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है इज से, इसलिए हम कहेंगे क्या पहले लाएंगे, या आप आखिर में भी ला सकते हैं, आपका पोता आज ठीक नहीं है क्या। तो इस तरह भी आप कह सकते हैं, लेकिन माना वही होगा कि क्या आपका पोता आज ठीक नहीं है। आप कह सकते हैं क्या आज आपका पोता ठीक नहीं, आज को आप पहले भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद है, विल योर यंगर ब्रदर नॉट बी इन द प्लेग्राउंड। तो हम कहेंगे क्या आपका छोटा भाई, यंगर ब्रदर छोटा भाई, खेल के मैदान में नहीं होगा, नहीं आएगा, ये माना यहाँ पर, या इस वक्त नहीं होगा, इस माना में भी आप ले लेंगे। तीसरा जुमला है, वर माई कीज नॉट इनसाइड द ड्रॉवर। तो हम कहेंगे क्या मेरी चाबियां दराज के अंदर नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जुमला वर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे वर माई कीज नॉट इनसाइड द ड्रॉवर, कि क्या मेरी चाबियां दराज के अंदर नहीं थी। उसके बाद अगला जुमला है, एम आई नॉट अ डॉक्टर। तो आप कहेंगे क्या मैं डॉक्टर नहीं हूं। उसके बाद है, वाई वॉजेंट योर अडॉप्टेड सन इन द मीटिंग विद यू। तो हम कहेंगे आपका गोद लिया बेटा आपसे, आपके साथ मीटिंग में क्यों नहीं था। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ आपके साथ मीटिंग में क्यों नहीं था। आपका गोद लिया बेटा आपके साथ मीटिंग में क्यों नहीं था। उसके बाद अगला जुमला है, वाज माई लैपटॉप नॉट ब्यूटीफुल। तो हम कहेंगे क्या मेरा लैपटॉप खूबसूरत नहीं था। अगला जुमला है, वाई इज राधे नॉट इन हिज शॉप। तो हम कहेंगे कि राधे अपनी दुकान में क्यों नहीं है। अगला जुमला है, विच पीपल वॉन्ट टू बी इन द सेमिनार हॉल। तो हम कहेंगे कौन से लोग सेमिनार हॉल में नहीं होंगे। यहाँ पे सिनेमा हो गया है, मिस्टेक है यहाँ पर, कौन से लोग सेमिनार हॉल में नहीं होंगे। सेमिनार हॉल का मतलब सेमिनार हॉल। उसके बाद फातिमा, वाई वर यू नॉट विद आमिना इन द हॉस्पिटल। हम कहेंगे फातिमा तुम अस्पताल में आमिना के साथ क्यों नहीं थी, या आप अस्पताल में आमिना के साथ क्यों नहीं थे। हमारा अगला जुमला है, इज शी नॉट इनसाइड द कार। तो हम कहेंगे क्या वो कार के अंदर नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज है और यही जवाब होंगे, यही उर्दू होगी, या हिंदी आप भी बना सकते हैं, या अपनी जुबान में इसको आप कर सकते हैं। तो यही सारा कुछ होगा। अब हम आगे चलते हैं और 10 जुमले लेते हैं उर्दू से इंग्लिश की तरफ, जिसमें से पहला जुमला है, रुकैया क्या सच में कुलसुम कल हॉस्टल में नहीं थी। आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे रुकैया wasn't कुलसुम रियली इन द हॉस्टल yesterday। उसके बाद आप इस वक्त ऑफिस में क्यों नहीं है। तो हम कहेंगे वाई आर यू नॉट इन द ऑफिस नाउ, या एट दिस टाइम। मैं कल तुम्हारे साथ कब नहीं था, व्हेन वाज आई नॉट विद यू yesterday। कल उस्ताद मीटिंग में क्यों नहीं होंगे। तो हम कहेंगे वाई विल द टीचर नॉट बी इन द मीटिंग टुमारो। अगला जुमला है, क्या उस वक्त जाहिद तुम्हारे साथ नहीं था। तो हम कहेंगे वाज जाहिद नॉट विद यू एट दैट टाइम। छठा जुमला है, मेरा मोबाइल अच्छा क्यों नहीं है। तो हम कहेंगे वाई इज माई मोबाइल नॉट गुड। अगला जुमला है, मेरी चाबी मेरे बैग में क्यों नहीं थी। तो हम कहेंगे वाई वॉजंट माई की इन माई बैग। अगला जुमला है, क्लास में पूरे तलबा क्यों नहीं हैं। तो हम कहेंगे वाई aren't all students in the class। नवा जुमला है, ज़ैनब क्या तू सच में कल बीमार नहीं थी। तो हम कहेंगे ज़ैनब wasn't you really sick yesterday।
10वां जुमला है कौन सी ग़िज़ा मेरे लिए मुफीद नहीं होगी, तो हम कहेंगे विच फूड्स या विच फूड। अगर आप जमा नहीं लाना चाहते हैं तो आप विच फूड कहेंगे, या विच मील विल नॉट बी यूजफुल फॉर मी। ओके, या विच डाइट भी आप कह सकते हैं, अगर आपने ग़िज़ा के लिए डाइट इस्तेमाल किया वो भी सही, ज़्यादा अच्छा यही डाइट इस्तेमाल करें। तो विच डाइट्स या विच फूड्स या विच मील्स विल नॉट बी यूजफुल फॉर मी या वॉन्ट बी यूजफुल फॉर मी। तो ये आपकी इंग्लिश है, आपका उर्दू में, आपका उर्दू से इंग्लिश तर्जुमा है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वही फार्मूले आपने लागू किए हैं जो मैंने आपको बताया था। अगर हम बात करें खास तौर पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट इस्तेमाल करने की, तो आप देख सकते हैं सब में वजंट ही इस्तेमाल किया है, शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया है, तभी जाकर के हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल किया। लेकिन जहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट इस्तेमाल नहीं किया है तो हमने सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हर जगह यही सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ और उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक भी आपके लिए मुफीद रहा होगा इंशाल्लाह। अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।